आज बिहार जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है विकास के क्षेत्र में, यही सरकार बिहार को राज्य के देश के सबसे अग्रणी राज्य में ले जाएगा। जनसुराज को वोट दे देंगे तो वोट मेरा कट जाएगा और महागठबंधन कल के डेट में बिहार में लालू राज स्थापित हो जाएगा। कोई नहीं चाहेगा इस काम को बिहार में। यदि इस 5 वर्ष में मैं ओवरब्रिज मैं तो बोलता नहीं हूँ पप्पू यादव के तरह कि नहीं बनेगा और चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब फिर भी जाके चुनाव लड़ जाएंगे। हमारा घोषणा तो कोनो तेजस्वी यादव बोला है नहीं कि सब घरे को नौकरी दे देंगे। 10 गो घर को नौकरी दिया तो सबसे जमीन लिखा लिया। हम लोग करते जो हैं उतना ही करते। हम जानते हैं कि बिहार में कैसे रोजगार बढ़ेगा, तो रोजगार अब बढ़ेगा जब हम बिहार को औद्योगिक रूप से अब समृद्ध करेंगे। सहरसा विधानसभा से एनडीए समर्थित उम्मीदवार आलोक रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं नॉमिनेशन दाखिल करने के तुरंत बाद गांव-गांव घर-घर घूमने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। आलोक जी की अगर बात की जाए तो सहरसा में विकास के बहुत सारे कार्य इन्होंने किए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी अछूते हैं, क्योंकि 5 साल एक विधायक का दायित्व बनता है और जनता सवाल भी उसी से पूछती है जो काम करता है। विधायक बहुत सारे काम हो और इस बार एक बार फिर से आप लोग नए नए एजेंडे को लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं। बड़ी उम्मीद और आस लोगों के बीच है, आपने भी अपनी लगाई है। क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है सहरसा में? नहीं देखिए, इस बार तो सब लोग सहरसा की जनता मन बना के बैठी है। सहरसा नहीं, पूरे बिहार की हम बात करते हैं जी, कि पूरे बिहार की जनता जो है एनडीए के सरकार के लिए नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार जो है सो तैयार है जनता। देखिए, बिहार की जनता को 15 साल का गुंडा राज, जंगल राज देखा हुआ है और उस राज्य में जिस प्रकार से बिहार के लोग भाग रहे थे बाहर, चाहे मजदूर क्लास के लोग हों, चाहे बिहार में बड़े लोग, सब लोगों को बिहार में रहना दूभर था। व्यापारी वर्ग अलग भाग रहे थे, उसको लग रहा था कि कब हमारा अपहरण हो जाएगा, वो भी अपहरण हो जाएगा, मुख्यमंत्री आवास से डील हो जाएगा। तो वो चाहते थे कि बिहार से बाहर चले जाएं, बिहार में कोई रोजगार नहीं करें। उस राज से अब बाहर लाने में नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से एनडीए की सरकार चला रहे हैं और बिहार की जनता लगातार उनको जिताने का काम कर रही है। तो स्वाभाविक है इस बार भी जनता ने मन बना लिया है और इस बार तो इतनी काम हुई पूरे राज्य स्तर पर भी यदि आप कहेंगे और सहरसा के स्तर पर भी कहेंगे तो काम का लड़ी लगा हुआ। आज हमारी सरकार प्रत्येक लगभग 1.25 करोड़ महिला को रोजगार के लिए अभी 10-10 हज़ार रुपया दिया गया उसको। इसके बाद उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा और इसके बाद उसको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। बुजुर्ग के लिए पेंशन 400 से 1100 कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। एक जो गरीब तबका के लोग हैं उसको बिजली फ्री हो गया। जो ज़्यादा खपत करते हैं उसको ज़्यादा 125 यूनिट से ज़्यादा पैसा लगता है। लगातार आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र हम लोग बना रहे हैं। सहरसा में भी लगभग जहां ज़मीन उपलब्ध नहीं हुआ है वहीं पर छूटा हुआ है। हम लोग ज़मीन उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं, लेकिन जहां ज़मीन जिस पंचायत में हो गया वहां स्वास्थ्य उपकेंद्र सैंक्शन हो चुका है। बिजली आप देख रहे हैं घर घर, सड़क एक से एक सड़क बना हुआ है। तो आप लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ पहले ज़रूरी है, इसके बाद लोग तीसरा चीज़ देखता है। तो आज बिहार जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है विकास के क्षेत्र में, तो लोग को लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, यही सरकार बिहार को राज्य के देश के सबसे अग्रणी राज्य में ले जाएगा। इसलिए कितनों कोई कुछ कर ले, कितनों महागठबंधन कुछ कर ले,
उसको कुछ होने वाला नहीं। दाल गलने वाले नहीं है। अच्छा आलोक जी, बहुत चीजें आपने विकास में उपलब्धियां बताई है और कुल मिलाकर महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। पैरासूट उम्मीदवार उतारे गए हैं सहरसा में। बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया आलोक जी को तो डर लग रहा है। नहीं, आलोक जी चुनाव लड़ता है। एक आलोक जी साधारण व्यक्ति है। आलोक जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, सहरसा की जनता और हमारे एनडीए के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। नहीं तो आलोक जी जैसा लोग को तो सब दिन डरे लगते रह जाएगा। आलोक जी डरते नहीं है, जनता लड़ाती है चुनाव। जनता लड़ाती है। आप पैरासूट उम्मीदवार के पास तो मिलने भी पैरासूटे से जाना पड़ेगा। यहाँ मिलेगा सो बताइए। आप तो जानते हैं हमको कि हमारे दरवाजा पर जब आप पहुँचते हैं, सहरसा में हम हैं तो आपसे हमारी भेंट हो जाती है। उनको खोजने के लिए कहाँ जाना होगा सो बताइए। कुछ और उम्मीदवार हैं और तथाकथित अपने आप को बड़े दावेदार के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। संकेतों में समझ गए होंगे, नाम लेना जरूरी नहीं है। क्या कहेंगे मतदाता जो 6 तारीख को मतदान करे, क्या सोचते इस बार? जिसकी बात कर रहे हैं बड़े अपने को समझते हैं, उनको सब जानते हैं कि खड़ा होते हैं, चुनाव सिर्फ लड़ते हैं। उसका मकसद क्या होगा हम नहीं जानते हैं, पीछे का कारण। इसी तरह सब बार लड़ते रहते हैं। अपने मन से कोई बड़ा दावेदार बन जाए तो थोड़े हम कहेंगे जो आपको मन में हो जाए कि आप कहिए हम दुनिया का सबसे बड़का चैनल है, तो हम थोड़े आपको रोक देंगे कहने के लिए। लोग मानेगा आपको दुनिया का सबसे बड़का चैनल तब ना आप बनिएगा। तो आप 100 बार चुनाव में खड़ा होबे करते हैं, 100 बार जीत होकर के जेबे करते हैं। इस बार आप लोग महागठबंधन से सेट किए हैं। आप लोग को है कि किसी तरह इस बार बिहार से एनडीए के सरकार को, नीतीश कुमार जी की सरकार को हटाना चाहते हैं। इसीलिए आप खड़ा हो गए हैं भोट कटुआ के रूप में। आप जनसुराज की बात कर रहे थे, मैं खोल करके आपको बता देता हूँ। तो हम लोग बुझते हैं और बिहार की जनता, देखिए ये बिहार का जो धरती है इसको ज्ञान का धरती कहता है। ये मत समझिएगा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आप बहुत बुद्धियार हैं, विद्वान हैं। यहाँ जो खेत में काम करने वाला लोग है उसको भी राजनीतिक बुद्धि बहुत है और वो समझता है वोट देंगे तो क्या होगा। उसको समझदारी में आप ठीक से जाइए। आप तो चैनल के लोग हैं, आप दिन रात घूमते हैं। आप एक बार जाकर के अनायास पूछिएगा तो बता देगा कि जनसुराज को वोट दे देंगे तो वोट मेरा कट जाएगा और महागठबंधन कल के डेट में बिहार में लालू राज स्थापित हो जाएगा। कोई नहीं चाहेगा इस काम को बिहार में, इसलिए सब समझता है। तो उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता 5 वर्ष में जनता का सेवा किया हूँ। मुझे भी जनता ने 2 बार इतना बड़ा आशीर्वाद दे करके सब चीज़, विधायक बनाया, मंत्री बनाया। और इस 5 वर्ष में जितना मैं काम किया हूँ सहरसा के विकास के लिए, आप देख रहे हैं कि आज कल्पना कोई कर सकता था सहरसा में एयरपोर्ट हो जाएगा? कल्पना कोई कर सकता था कि मत्स्यगंधा विश्व स्तर का पर्यटन स्थल बन जाएगा? सहरसा का स्टेशन को आपको देखने से लगता है कि एयरपोर्ट जैसा स्टेशन बन गया है। सहरसा में ड्रेनेज का काम जब हो जाएगा, टेंडर हो गया है, ड्रेनेज का काम हो जाएगा तो कहीं जल जमाव की समस्या समाप्त हो जाएगी। सहरसा का जो अभी जितना हम 45 करोड़ का रोड लिखे हैं वो जो बन जाएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सब रोड में रोड और नाला हो जाएगा। और जब बड़ा नाला जो हमारा 137 करोड़ जो मुख्यमंत्री जी दिए टेंडर हो गया, सिर्फ अति के कारण बच गया, ये चुनाव के कारण रुक गया स्टार्ट होने में, आचार संहिता के कारण शुरू नहीं हो सका। तो जब वो बन जाएगा तो आप सहरसा जाइएगा कहीं जल जमाव नहीं दिखाई पड़ेगा। सहरसा का लोग सोचते रह गया कि 30 वर्ष से शिलान्यास हो जाता है, बनता नहीं है, शिलान्यास हो जाता है। हम इस बार सारा शिलान्यास हम करवे नहीं करेंगे, इस बार शुभारंभ का काम करेंगे। कोई शिलान्यास नहीं, सीधा उद्घाटन और कुछ नहीं। हमारी सरकार काम करने वाली सरकार न है। वो शिलान्यास नहीं करके शिलान्यास अब देखते हैं। अब हम लोग कार्यारंभ करते हैं, जो योजना सेंक्शन करते हैं उसको काम को शुरू कर देते हैं। तो हम तो ओवरब्रिज में शिलान्यास कहे, इस बार शिलान्यास नहीं होना है, कार्यारंभ होना है। और कार्यारंभ हुआ, 4 गो पिलर का काम शुरू हो चुका है सहरसा में। हम कहे थे चुनाव के समय में पिछली बार कि भाई यदि ओवरब्रिज नहीं बनेगा तो हम अपने मन को संकल्प लिए थे कि यदि इस 5 वर्ष में मैं ओवरब्रिज, मैं तो बोलता नहीं हूँ पप्पू यादव के तरह कि नहीं बनेगा और चुनाव नहीं लड़ेंगे और फिर भी जाके चुनाव लड़ जाएंगे, लेकिन अपने मन को मैं संकल्प लिया था
कि नहीं बना पाएंगे, यदि ओवरब्रिज का काम शुरू नहीं करा पाएंगे तो नहीं जाएंगे अब चुनाव लड़ने के लिए। और इतना बीच में बाधा होने के बाद भी आप देख लीजिए कि अंत में हमारा काम शुरू हो गया। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा, 5 साल की उपलब्धियां, 5 साल में जो विकास कार्य हुए उन पे हमने काफी बातचीत की। अब जो आगामी योजनाएं हैं, चूंकि एक बार पुनः जनता के बीच तो जाहिर है पार्टी का एजेंडा सेट है, पार्टी को जो करना है वो मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। आलोक रंजन जी की सहरसा को लेकर अब क्या मंशा है और क्या प्राथमिकता में प्रायोरिटी इस बार आप देखिए, आपको बता देते हैं जितनी योजनाएं सहरसा में हुई है, 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद आपको दिखेगा जब, तो आपको लगेगा सहरसा में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। और हमारी ही नहीं, हम तो चाहते ही हैं, पूरे हमारी सरकार की मंशा है। होता है क्या कि पहले लोग, मान लीजिए हमको नहीं है घर बना, नहीं है मेरे पास, तो हम कैसे सोचेंगे कि हमारा घर में टाइल्स लग जाए, हमारा ये हो जाए। पहले तो हम सोचेंगे किसी तरह एस्बेस्टस का भी घर बन जाए। तो बिहार जिस प्रकार से हमारी सरकार को, जब हमारी सरकार आई एनडीए की 5 में, उससे पहले इतना उजड़ा हुआ बिहार मिला कि उसको बनाते बनाते हमारी सरकार को आज यहाँ स्तर पर लाने में बहुत मेहनत करना पड़ा। और अभी भी हम समझते हैं बहुत कुछ बचा है, लेकिन अब इसके बाद आप देख रहे होइएगा कि हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है कि अब हम बिहार में उद्योग को बढ़ाएंगे, अपना खास करके एमएसएमई सेक्टर में काम को आगे बढ़ाना है। आप जानते हैं कि सहरसा को भी चिन्हित किया गया है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि सहरसा भी, यह क्षेत्र कोसी क्षेत्र है और यहाँ रोजगार की बहुत आवश्यकता है। तो रोजगार तो तभी मिलेगा, रोजगार बहुत मिला है, अभी 50 लाख रोजगार हम लोग नौकरी रोजगार दिए, तो रोजगार बहुत मिला। अभी इस बार हमारे मुख्यमंत्री 1 करोड़ की घोषणा की है, तो ये कैसे होगा? ये हमारा घोषणा तो कोनो तेजस्वी यादव वाला है नहीं कि सब घरे को नौकरी दे देंगे। 10 गो घर को नौकरी दिया तो सबसे जमीन लिखा लिया। और आज जो है 3.5 करोड़ घर को नौकरी दे देंगे। सारे बिहार में 26 लाख 27 लाख 30 लाख पद है सुरजीत, और नौकरी वो दे देंगे 3.5 करोड़। तो जिसको कुछ करना नहीं है वो तो कुछ हो बोलो, 3.5 बोला तो बोल सकता था कि हम 15 करोड़ जनता को नौकरी दे देंगे। के बजट का 5 गुना। तो हमारा कहना है कि हम लोग करते जो हैं उतना ही करते। हम जानते हैं कि बिहार में कैसे रोजगार बढ़ेगा, तो रोजगार अब बढ़ेगा जब हम बिहार को औद्योगिक रूप से अब समृद्ध करेंगे। और हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, अभी 5 ठो औद्योगिक क्षेत्र को चिन्हित किया, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात की जी। उसमें एक सहरसा भी है। मेरा सौभाग्य है कि हम उसमें भी हम सफल हैं। और जब वह 400 एकड़ जमीन पर 400 एकड़ जमीन को चिन्हित किया जा रहा है और उस पर उद्योग स्थापित किया जाएगा, आप सोचिए कि कितना रोजगार होगा और कितना अपना उद्योग में जो उत्पादन होगा, जो स्वदेशी, हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अपना स्वदेशी सामान का उपयोग करिए। हमको दुनिया पर अब निर्भर नहीं रहना है। हमको कोई धमकी देगा कि हमारे देश में बेचोगे तो तुमको बना देंगे, इतना % टैरिफ लगा देंगे, तो हमको अब हम लोग उस पर नहीं देखते हैं। हमारा देश इतना लगभग 150 करोड़ जनता का देश है, हम तो जो चाहेंगे वही कर लेंगे। तो हम अपने यहाँ करेंगे और उसी राह पर हमारा बिहार चल रहा है। और बिहार में जब इस राह पर बिहार चला है, हमारे मुख्यमंत्री जी जब इस राह पर चले हैं, तो सहरसा उससे अछूता नहीं रहेगा। सहरसा को आप देख रहे हैं ना, एक सहरसा था जब सहरसा से पटना जाने के लिए 24 घंटा लगता था। सहरसा था जब पानी बरसात का समय आता था तो हम लोग 6-6 महीना 3-3 महीना कट जाते थे। हम कैसे जाएंगे? पटरी डूब गया है, रास्ता कोई नहीं है। आज सहरसा जाने के लिए अभी हम लोग के पास 4 से 5 सड़क है और रात को 3 घंटा में हम लोग चल जाते हैं पटना, 3.5 घंटा में चल जाते हैं। दिन में 4.5 घंटा में पटना जाते हैं। लगता ही नहीं है कौन रास्ता से जाएंगे, एगो रास्ता नहीं है। डिसाइड सहरसा से निकलते हैं तो डिसाइड करते हैं कि कौन से जाना है। तो आज ये स्थिति है सहरसा का। 2 साल के बाद जब एक्सप्रेस वे बनेगा तो 2 घंटे हम लोग पटना पहुंच जाएगा। तो सहरसा का जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इसके बाद जब इंडस्ट्री यहाँ लगना शुरू हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं क्या विकास होगा। तो हमारा अंतिम में आपको इतना ही बता देते हैं कि इस बार हमारा नारा है
यह पंचवर्षीय सर्वश्रेष्ठ सहरसा बनाने का संकल्प है हमारा। बिल्कुल। डॉक्टर आलोक रंजन हमारे मैदान में है और ये कह रहे हैं कि हम वादे नहीं करते, हम नारियल नहीं फोड़ते, सीधे उपलब्धि लेकर आए हैं वो लाते हैं। और आगे योजनाओं पर भी विस्तार से उन्होंने बताया कि इस बार का चुनाव क्या रहने वाला है, सहरसा की जनता को किन इस बार अपनी ओर आकर्षित करने में आलोक रंजन लगे हुए हैं। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर। बिहार सहित देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन मैंग के साथ मैं अभिषेक कुमार।